हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं नवीन मुंजाल। भाई दोस्तों, बहुत बढ़िया। आज का जो ये वीडियो बन रहा है, ये ओब्वियसली आईपी लीट का जो एग्ज़ाम का नोटिस आया था कल, कि भाई 18 जून को या 19 जून को आपका टेंटेटिव जितने भी अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम है उसमें एग्ज़ाम हो सकता है। उसके बाद कल बेटे शाम को एक और नोटिस आया था, पर मैं थोड़ा सा बिजी था। बिजी होने का भी आपको रीज़न मैं बता देता हूँ। कल बेटे सारा दिन जो है वो हाई कोर्ट के लॉयर के साथ निकल गया बेटे। कल हमारी ऑलरेडी दिल्ली के बच्चों को गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिलना चाहिए, इसके लिए दिल्ली हाई कोर्ट में एक केस चल रहा था। उसमें कोर्ट ने बोला था कि भाई 5 जुलाई को हम इन सब के आंसर्स देख के, उसमें आईपी यूनिवर्सिटी भी थी, डीटीयू भी था, एनएसयूटी भी था, उसमें जामिया यूनिवर्सिटी भी थी, दिल्ली यूनिवर्सिटी भी थी। तो उनका सबको रिटर्न में आंसर करने के लिए 5 जुलाई को बोला गया था। लेकिन इतने में आईपी यूनिवर्सिटी का आ गया नोटिस कि भैया हम 18 जून या 19 जून को यूजी के और उसके बाद पीजी के हम एग्ज़ाम लेने जा रहे हैं। ठीक है। तो भाई जब ये नोटिस आया, जैसे ही नोटिस आया बेटे, हम तुरंत कहाँ गए? अपने लॉयर के पास, ऋषभ कपूर सर के पास। मैंने बोला ये तो अगर पहले अभी एग्ज़ाम हो गए तो गवर्नमेंट कॉलेज कैसे ऐड होगा? हमें एग्ज़ाम को 18 तारीख या 19 तारीख को देने में कोई बुराई नहीं है। हमें हमें लेकिन सबसे बड़ी जो दिक्कत है ना बेटे, हमें जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो बेटे ये दिक्कत है कि कि इस मतलब एग्ज़ाम बेशक 10 तारीख को हो जाए, हम तैयार करा लेंगे अपने बालकों को। हमें जो पेपर एक दिन में एक लेना है वो 2 ले लेंगे, वो सब हो जाएगा। लेकिन अगर सरकारी यूनिवर्सिटी ही इसमें नहीं ऐड होगी, सारे के सारे देखो कितनी अचंभे वाली बात है। आईपी यूनिवर्सिटी एग्जाम कंडक्ट करा रहा है और आईपी यूनिवर्सिटी में एक भी कॉलेज सरकारी नहीं है। आईपी यूनिवर्सिटी इवन खुद अपने लेटर एंट्री, हालांकि 666 सीटें हैं लेकिन सारी की सारी प्राइवेट में, और एक भी सीट जो है वो गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं है। तो बेटे इस चीज़ के लिए आज कोर्ट में हियरिंग है। कल फटाफट से जैसे भी एफिडेविट जो भी कर सकते थे वो करा, जो भी कर सकते थे वो करा बेटे। किसी भी एंड में जाके, क्योंकि परसों से बेटे विकेशंस हैं कोर्ट में, हाई कोर्ट में परसों से लेके विकेशन है। तो कल हमारी आज हमारी सुनवाई है बेटे हाई कोर्ट में। और हाई कोर्ट क्या फैसला देगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है आप पढ़ो नहीं, आप पढ़ो नहीं, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है। कोर्ट अच्छा फैसला दे, ओब्वियसली गवर्नमेंट कॉलेज ऐड हो जाए, क्योंकि हमारा मेन पर्पस पेपर को पोस्टपोन कराना नहीं है। हमारा मेन पर्पस है इसमें गवर्नमेंट कॉलेज ऐड होने चाहिए। यूनिवर्सिटी का जो मेन कैंपस का कॉलेज है वो ऐड होना चाहिए। डीटीयू को प्रॉपर तरीके से लेटर एंट्री लेना चाहिए, एनएसयूटी को प्रॉपर तरीके से लेटर एंट्री लेना चाहिए। हमारा मेन मोटो ये है। डीटीयू ने तो अभी अपना प्रोसेस, एडमिशन प्रोसेस शुरू नहीं करा, एनएसयूटी ने अभी शुरू नहीं करा, तो आईपी ने शुरू कर रखा था पहले से ही। उसका एग्ज़ाम जो रखा है उसके लिए बातचीत आज होगी। तो कोर्ट क्या कहती है वो मैं आपको शाम को आके बता रहा हूँगा। ठीक है। लेकिन अभी मैं बेटे दिल्ली के सारे बच्चों को ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे 18-19 का पेपर आया तो सर पेपर 18 को होगा या 19 को होगा। फिर उसके बाद कल एक और ऑर्डर आया। फिर जब कल एक और ऑर्डर आया तो उसमें लिख रखा था, एक जो हमारे यूजी और पीजी के जो डेट शीट है वो आ गई थी बीएड के साथ, पीएचडी प्रोग्राम के साथ, यूजी, बीएड, पीजी और पीएचडी सबके साथ मिलके एक शेड्यूल आ गया। उस शेड्यूल में क्या बोला गया बेटे? उस शेड्यूल में क्या बोला गया बेटे? उसमें बोला गया भैया 18 जून को सैटरडे में एग्ज़ाम है, 19 जून को एग्ज़ाम है। अब बच्चों को लग रहा है सर हमारा कब है, कहीं हमारा 25 जून को तो नहीं? अरे यार कैसी बात कर रहे हो भाई, यहाँ पे क्लियरली लिख रखा है। मैं ये जीसीसी वाले बच्चों को भी कह रहा हूँ, उन्होंने टेंटेटिव शेड्यूल दिया यूजी के लिए, ऐसे टेंटेटिव शेड्यूल दिया था पीजी के लिए। पीजी के जो एग्जाम है वो 23, 24, 25 को है। यूजी के जो एग्जाम है यानी आपका बीटेक लेटल एंट्री यूजी में आएगा तो आपका एग्जाम 18 या 19, और मैंने आपको डेट भी बता रखी है। मैंने आपको डेट बता रखी है कि आपका एग्जाम 19 जून को होगा। मैंने ऐसा क्यों कहा, मैंने 13 क्यों नहीं कही? आपका एग्जाम इतवार को होगा, संडे को होगा। मैंने ऐसा बेटे लास्ट ईयर का, अगर हमारे इंस्टाग्राम पे जाओ और लास्ट ईयर का इनका प्रोग्राम देखो, इनका लास्ट ईयर जो था लिया था, लास्ट ईयर में भी एक ऐसे ही नोटिस आया था बेटे। उसके अंदर भी ऐसी 4 डेट्स थी।
इसमें आपको मैं बता दूं, हमारा जो लेटल एंट्री का एग्ज़ाम हुआ था वो 12 सितंबर को हुआ था। 11 और 12 को जो थे वो यूजी के लिए थे, और उसके बाद बेटे पीजी के लिए। बेटे 12 साल हो गए हैं, आपको जो बताएंगे वो बिल्कुल ठीक बताएंगे। 19 जून को आपका एग्ज़ाम है, आप उन डेट में जाके देख रहे हैं तो 19 जून को है। बाकी अब बच्चों का पता क्या है, तो सर एडमिट कार्ड कब आएगा, सर अगला क्वेश्चन है एडमिट कार्ड कब आएगा। अरे यार एडमिट कार्ड निकालने में कोई देर थोड़ी ना लगती है, आपने जो फॉर्म फिल करा है वहीं से एडमिट कार्ड वहाँ पे बनना है। तो एक मतलब एडमिट कार्ड बन भी गए होंगे, वो तो बस बाहर उन्होंने लिंक निकालना है कि आप अपने एडमिट कार्ड जाके डाउनलोड कर लो, तो उसमें कोई दिक्कत थोड़ा ना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दिक्कत यहाँ है कि आपके इसमें गवर्नमेंट कॉलेज ऐड नहीं हुआ, दिक्कत यहाँ है कि यहाँ सारे प्राइवेट हैं। चलो अच्छे प्राइवेट में इस बार ये हुआ है कि जो अच्छे प्राइवेट थे उनमें सीट बढ़ी है। महाराजा अग्रसेन में अगर बेटे 50 से 60 सीटें होती थी तो इस बार 97 सीट्स हैं। अगर मैं महाराजा अग्रसेन की वेबसाइट पे जाऊं, महाराजा अग्रसेन की वेबसाइट पे जो वेकेंट सीट है लेटल एंट्री के लिए ये 12 मई का है, और बच्चों को ऑलरेडी इसके बारे में पता है। ठीक है, लेटल एंट्री बीटेक कंप्यूटर में 18 सीटें हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ, ये पहली बार है। ठीक है, बीटेक इसमें 3 सीटें हैं। AIML ये तो होता ही नहीं था, ये ब्रांच तो बाद में आई थी, तो इसमें भी आपको 9 सीट मिल रही होंगी। AIDS के अंदर भी आपको 8 सीट मिल रही होंगी। CST कंप्यूटर साइंस टेक्नोलॉजी के अंदर 3 सीट मिल रही होंगी, और IT के अंदर 16 सीटें मिल रही होंगी। ITE के अंदर जो IT इवनिंग है ना, IT मॉर्निंग में एक शिफ्ट चलता है कि इवनिंग में, ITE कुछ नहीं है, IT इवनिंग ब्रांच की बात कर रहा है वो, तो उसमें 3 सीटें हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में 24 सीटें हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में 24 सीटें हैं। कितनी सीटें इनकी खाली रहेगी इलेक्ट्रॉनिक्स वालों की? ट्रिपल ई में 4 सीटें हैं, MA AE में 6 सीटें हैं, और 3 सीट, टोटल 97 सीट है। कितने बच्चों ने फॉर्म भरा है सर? करीबन 2800 से 2900 बच्चों ने फॉर्म भरा है। उन 2800 से 29 बच्चों को मैं कहना चाह रहा हूँ कि GCC की ऐप जो है आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो, ये GCC की ऐप है। आपको मैं यहाँ पे 1 या 2 पेपर फ्री ऑफ कॉस्ट भी प्रोवाइड कराऊंगा, अदरवाइज बहुत ही नॉमिनल सा फीस रखा है। इन 10-12 दिन में अगर 19 तारीख को आपका एग्जाम, अगर क्या यार मैं तो मान रहा हूँ कि होगा, हालांकि हमने कोर्ट में जो अर्जी लगा रखी है वो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए है, वो पेपर नहीं है। हम उनको बता रहे हैं कि इनका प्रोसेस तो शुरू हो गया, जो करना है वो अभी करो, या तो हमें तो अगर आपने इनका आंसर का वेट करना है तो 5 तारीख के बाद एग्जाम लेना, ताकि आप उस कॉलेज को ऐड कर पाओ, उसकी टोटल नंबर सीट भी बता पाओ। जैसे हम यहाँ पे महाराजा अग्रसेन की डिस्कस कर रहे हैं, ऐसे हम यहाँ पे यूनिवर्सिटी के जो मेन कैंपस की सीट है वो डिस्कस कर रहे होंगे। यूनिवर्सिटी में और भी जो गवर्नमेंट जो कॉलेज आज सॉरी यार, मैं अभी अभी वॉक करके आया हूँ, इससे पहले मैं 6 बजे लाइव आता हूँ। 6 बजे लाइव कहाँ आता हूँ मैं? इंस्टाग्राम पे। ये मेरा इंस्टाग्राम मतलब इंस्टीट्यूट का इंस्टाग्राम हैंडल है बेटे। यहाँ पे डेली सुबह 6 बजे मैं लाइव आता हूँ बेटे, डेली सुबह 6 बजे। मतलब मैं पिछले 4-5 दिन से डेली सुबह 6 बजे लाइव आ रहा हूँ, और इसमें यहाँ पे उन सभी बच्चों से वो सारा डिस्कशन होता है, जो भी वो पूछते हैं बताते हैं। लेकिन आता सुबह 6 बजे हूँ। दिल्ली वालों को आदत नहीं है सुबह उठने की, लेकिन भाई आपको वो आदत डालना चाहता है, क्योंकि भाई आपका बड़ा भाई है ना, लड़का हो या लड़की, मैं बड़ा भाई हूँ आपका भाई। तो मैं तुम्हें ये अच्छी आदत डालना चाहता हूँ कि आप सुबह 6 बजे उठें। ठीक है, अगर नहीं उठ पाते हैं तो कोई बात नहीं, अगर आप बातचीत नहीं कर पाते हैं तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे मैं अपना पर्सनल इंस्टाग्राम भी बता रहा हूँ, आप यहाँ पे भी DM कर सकते हैं कोई जानकारी। जितना मुझे टाइम मिलेगा तो मैं ज़रूर आके, ये मेरा पर्सनल नवीन डॉट मुंजाल करके होगा यार, नवीन डॉट मुंजाल करके ही है। ठीक है, ये ऊपर से यहाँ से मैंने देखा। ठीक है, नवीन डॉट मुंजाल करके ही है, तो कोई अगर करना चाहे तो यहाँ पे जुड़ जाए। बाकी अगर किसी बच्चे को पुराने पेपर चाहिए, देखना है कि IP में पुराने में क्या आया था, तो वो लीड कोचिंग इन GCC, या मैथ के सैम्पल पेपर चाहिए, या मैकेनिक्स के सैम्पल पेपर फ़िलहाल प्रैक्टिस के लिए चाहिए, तो यहाँ पे आ जाए। मैथ्स की, मैकेनिक्स की जो रिवीजन क्लासेस हम डालेंगे वो यहीं पे लिंक देता रहूँगा, बस आपको जा जाके देखनी है वो क्लासेस, और कुछ भी नहीं करना बेटे। और हमारे इस चैनल पे रीजनिंग की, क्वांट की ऑलरेडी जो सैम्पल क्लासेस थी वो डली हुई हैं, अगर आप उनको देखना चाहते हैं तो वो भी देख लीजिए। लेकिन अगर आपके पास यूट्यूब पे कहीं और आप देख रहे हैं तो आप वहाँ से देखते रहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमारा पर्पज़ है आपको इन्फॉर्म करना, ये अपना चैनल है बेटे, चैनल ये वाला। और ये इतिहास बताते हैं, इतिहास बताता है कि जब जब भी लेटल एंट्री IP का हुआ है, चाहे वो जब जिसमें गवर्नमेंट कॉलेज थे या नहीं थे, तो यहाँ से टॉप रैंकर यहीं से निकले हैं ऑलवेज। पिछले मैं 10 साल लगातार की बात कर रहा हूँ। आप 2022 इसमें 2022 अब देंगे बच्चे, 2021
20, 19, 18, 17, 16, 16 में रैंक 1 आईपी में और डीटीयू में जीसीसी की थी। 17 में रैंक 1 आईपी में और यूपी सेट में 3 रैंक जीसीसी से थी। 18 में रैंक 2, रैंक 5, रैंक 11 जीसीसी से थी। रैंक 2019 में स्लाइड में रैंक 1 जीसीसी से थी। आईपी में रैंक 3 थी, 4 थी, 5 थी, 7 थी, 9 थी, 12 थी। ये आईपी की रैंक बता रहा हूँ 2019 की। 2020 में बेटे कमाल कर दिया था बच्चों ने। रैंक 1 जीसीसी से, रैंक 2 जीसीसी से, 3 भी जीसीसी, 4 भी जीसीसी, 5 भी जीसीसी, 6 भी जीसीसी। तो भाई टॉप 10 में 6 बच्चे तो अपने ही दिख रहे थे, मतलब टॉप 6-7 के अंदर 6 बच्चे अपने ही दिख रहे थे। फिर उसके बाद 21 की बात करूँ तो 21 में आईपी में रैंक 2 हर्ष की थी। हर्ष ने MEIT ले रखा है। हर्ष ने उस वीडियो के नीचे भी बताया कि भाई हर्ष बच्चों से भी मिलने आया था, उसने बच्चों को भी बताया, वो ऑफलाइन कोचिंग में भी आया तब भी बताया। कृष्णा भी उसके साथ आया था जो DTU में है, जिसकी रैंक 8 थी। ठीक है, आपको रोहित तिवारी ने भी बताया, अंकित मिश्रा ने भी बताया। सब लोगों ने जो डिस्कशन है, जो सीनियर थे आपके पास आउट हुए हैं, उन्होंने अपने जूनियर से डिस्कस जरूर किया है भाई भैया क्या पढ़ना चाहिए, क्या है क्या नहीं। आपको बस मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ कि भाई इस टाइम पे एक तो भाई माता पिता का फटाफट आशीर्वाद लो और बैठ जाओ पढ़ने। बस उसमें आप एक ऐसी शैल में चले जाओ 15-20 दिन के लिए कि जिसमें आप पढ़ रहे हो। कोर्ट आज जो भी डिसीजन देगा मैं आके बता रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप आज पढ़ना छोड़ दो, मैं ये जरूर कह रहा हूँ कि हम साथ में कोर्ट में भी चल रहे हैं। वो इसलिए आपकी हक की लड़ाई के लिए कि अगर भाई पेपर ही हो जाएगा तो फिर थोड़ा ना वो ऐड हो पाएगा। अगर ऐड होना है या उनको आंसर करना है तो वो भाई उन्होंने 5 जुलाई बोला है तो 5 जुलाई तक तो रुकना चाहिए ना। 5 जुलाई तक अगर अगर नहीं रुकना है तो आईपी यूनिवर्सिटी वाले कह दें कि ठीक है हम गवर्नमेंट कॉलेज में देंगे लेकिन हम 19 तारीख को पेपर ले रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं। 19 जून को मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से आपका पेपर हो रहा है और 15 जून या 12 जून तक आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा और 15 जून तक हम अपनी टेस्ट सीरीज का शेड्यूल आपको देंगे। आज शाम को हमारे इस टेलीग्राम चैनल पे, हमारे जो भी जीसीसी की ऐप में आपको पूरा का पूरा PDF दिख जाएगा कि कितने टेस्ट होने वाले हैं टोटल। उसमें फुल लेंथ टेस्ट भी होंगे बेटे, 4 से 5 फुल लेंथ होंगे। ठीक है, और उसमें जो हम अभी आपको मैथ का दिया था, रीजनिंग का दिया था, तो उसमें एक दिन छोड़ के एक एक टॉपिक रिवाइज करने के लिए वो बनाया गया था। लेकिन अभी ऐसा नहीं होगा, अभी एक दिन में 2-2 टेस्ट होंगे। तो वो सारा रिवाइज करके जो शेड्यूल आपके पास आएगा वो मैं आपको बता रहा हूँगा जल्दी। ठीक है, तो बेटे अभी घर पे हैं, अभी मॉर्निंग के 7:22 हुए हैं। आज इंस्टीट्यूट भी मिलेंगे। ठीक है, और इसी के साथ मैं ये बोल रहा, हाँ मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि आपका 12 को है, क्योंकि जब लास्ट टाइम का शेड्यूल आया था 11, 12 और 2 डेट और पड़ी थी मैंने, मेरे को ध्यान नहीं अभी, 11, 12, 13 और 14। हाँ, तो इसमें 4 दिन का था। तो इसमें देखो सेकंड डे में लेटल एंट्री था। फर्स्ट डे में तो BA इकोनॉमिक्स वालों को हुआ था। सेकंड डे में मेन एग्जाम आपके संडे को होते हैं, सैटरडे की बजाय। संडे की जो सेंटर की अवेलेबिलिटी होती है ना, जहाँ ऑनलाइन सेंटर है, ऑनलाइन एग्जाम होना कंप्यूटर बेस पे, तो उनकी अवेलेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से अगर आपका एग्जाम हो रहा है तो 19 जून को हो रहा है। दूसरा, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से आपका एग्जाम 19 जून को जो टाइमिंग है लेटल एंट्री की वो मॉर्निंग में रहने वाली है। मेरे हिसाब से मैं कह रहा हूँ कि भैया 8 से 10:30 के आसपास, सुबह 8 बजे से 10:30, 2.5 घंटे का एग्जाम है। 100 नंबर का एग्जाम है। 100 नंबर को करने के लिए 150 मिनट दिए जाएंगे। 100 नंबर को करने के लिए 25 नंबर मैथ्स के, 25 नंबर रीजनिंग के, 25 नंबर आपके कंप्यूटर केमिस्ट्री और फिजिक्स के, और 25 नंबर आपके मैकेनिक्स के। जिन बच्चों ने तैयारी नहीं करी हुई थी वो मैथ को मत छूना। लेकिन अगर मैथ की क्विक रिवीजन करना चाहते हो तो मैं डेली एक वीडियो डालूंगा। 15 दिन पढ़े हैं, 15 वीडियोज आएंगे, आपको दिखते रहेंगे। वो 15 के 15 वीडियो रिवीजन के हैं। वो हमने लास्ट ईयर भी दिए थे बच्चों को, इस बार भी वो देंगे, प्रोवाइड करेंगे। टेलीग्राम, हमारे इस टेलीग्राम पे उसका लिंक आता रहेगा। आपको यूट्यूब पे जा जाके ढूंढने की जरूरत नहीं है, डेली एक एक लिंक दे देंगे। नहीं तो आप बोलोगे सर पूरी प्लेलिस्ट एक साथ ही दे दो, तो पूरी प्लेलिस्ट एक साथ दे देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, थैंक यू सो मच लिसनिंग माय वॉइस। बस नीचे आप कमेंट सेक्शन में लिख देना ये बात, और जय माता दी लिखना मत भूलना। पॉजिटिव रहो और ईमानदार एफर्ट डालो अपना टॉप के कॉलेज के लिए। महाराजा अग्रसेन मिल जाए, महाराजा सूरजमल मिल जाए, भारतीय विद्यापीठ मिल जाए, ये सारे कॉलेज, तीनों के तीनों कॉलेज बढ़िया हैं। बाकी तो बेटे 666 सीटें इन्हें भरनी है, चाहे वो HMR हो, भगवान परशुराम हो, और पता नहीं कौन कौन से कॉलेज हैं, जिम्स हो, है ना, और भी बहुत सारे कॉलेज हैं जिनके नाम भगवान महावीर हो,
है ना, जो कि सोनीपत में है, वो भी आईपी की यूनिवर्सिटी के अंडर आता है। तो बहुत सारे कॉलेज है, तो इतना ही रखते हैं शॉर्ट में, ठीक है, शॉर्ट तो नहीं हुआ, सॉरी यार। हाँ, ओके, बाय बाय, टेक केयर।